आस्था का जो इस समय ढोंग चल रहा है ना देश के अंदर, चाहे जुडिशरी में हो या पॉलिटिक्स में हो, ये मूर्खता का प्रतीक आस्था में वो रहते हैं जो अंध भक्त होते हैं, मूर्ख होते हैं। और राम मंदिर का मुद्दा मेरी टिप्पणी अंधभक्ता पर हुआ है। वो वकील मुझे मिल गया सुप्रीम कोर्ट में, तो रैपड में फर्स्ट क्लास में जरूर 4-5। ये जो जूता मारा गया है ये अपनी को सोची समझी पहले से चाल है। इस तरह का जो भगवान विष्णु को बदनाम करना, भगवान राम को बदनाम करना, किसी को नाम लेके और अपनी भड़ास निकालना, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से बहुत ही इसका खंडित करता हूँ। इस तरह की जो वो भाषा है इसको शोभा नहीं देती। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है। हिंदू जो बता रहे अपना को हिंदू है, ठाकुर ब्राह्मण बनिए, ये खुद बाहर के हैं, वे विदेशी हैं भाई। आर्य पढ़ो ना मैथोलॉजी, आप ये आर्य हैं, विदेशी हैं, इनका तो देश में कोई अधिकार है। लेकिन ये क्या है कि अपनी अति पर जा रहे हैं। और अभी ये बीच में माहौल ये बना था कि देश में सामंजस्य बैठ रही थी सभी धर्मों के बीच में, लेकिन ये फिर अपना रंग रूप दिखा रहे हैं। और एक दिन समय वो आएगा, इन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा हिंदुओं को। ये हिंदू यहाँ कोई रहेगा नहीं। इन्होंने देश की पूरी व्यवस्था बिगाड़ रखी है। बता दी कि सरकार की मंदिरों से इतनी अर्निंग हुई सरकार की बजट में, इतना इस बार का बजट बढ़ गया। क्या मंदिर बताती सरकार? बताती नहीं बताती। वो सारा का सारा सिर्फ दिखावे के लिए चल रहा है और सारा पैसा उनकी जेब में जा रहा है। वो नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आपने एक मसला देखा होगा कि इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर एक चीज़ ट्रेंड कर रही है। जो हमारे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो सीनियर जज हैं, सवाल ये है कि जो उनके ऊपर जूता फेंक कर मारा, वो क्यों मारा, किस लिए मारा। कुछ जो अलग मीडिया वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो दलित हैं इसलिए मारा। कुछ राइट मीडिया वाले हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने भगवान विष्णु के लिए अभद्र चीज़ें बोली। अभद्र इन द सेंस कि एक पिटिशनर आया और उन पिटिशनर ने ये बोला कि भगवान विष्णु की मूर्ति खंडित है, उस मूर्ति को प्रोटेक्ट करिए, तो उन्होंने साफ तौर पर डिसमिस कर दिया। ये फिलहाल अब देखना यह है कि जिन वकील ने जूता मारा उनको जो समाज है, भारतीय समाज, अगर हम 80% आंकड़ों की बात करें तो वो उन्हें हीरो बना रहा है, और 20% जो समाज है वो ये कह रहा है कि बहुत गलत हुआ, ये हुआ। नरेंद्र मोदी जी तक का ट्वीट आ गया। आइए बात करते हैं सीधा सीनियर एडवोकेट्स से कि आखिर में ये मसला क्या है, क्या होगा आने वाले टाइम में, जानते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम एडवोकेट राजवीर सिंह बोध है। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम BR गौतम। आपका नाम क्या होगा सर? एडवोकेट M के सम्राट। ठीक है सर, मुझे एक चीज़ बताइए कि अभी जो CJI को जो जूता मारा गया, इसको लेकर आपकी क्या राय है? मेरे विचार से ये जो जूता मारा गया है ये अपनी को सोची समझी पहले से चाल है। और ये पूरे देश को जो जुडिशरी है उसको बदनाम कर दिया है। उसको एक तरह से लगता है कि जैसे किसी चपरासी को या किसी उसको इस तरह का करते किया है। यहाँ पर जाति और उसका कोई, मैं नहीं कहूँगा कि किसने क्या किया है। बस किसी का एक बहाना लेके, मतलब विष्णु का बहाना लेके कि विष्णु को मेरे सपने में आए और इस तरह से और उन पर जूता फेंक दिया। इसका मतलब ये पूरी देश का जो एक सबसे एक जो स्तंभ है जिससे पूरा देश चलता है उसको इसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। उसकी जो साख है उसको एकदम बर्बाद कर दिया है। मान लो इसकी बात को जो राजकिशोर तिवारी है जिसने जूता मारा है, ये अपना नाम छिपाते हैं, राजकिशोर तिवारी इनका नाम है। मान लो कल को विष्णु भगवान मेरे उसमें आता है और आगे आने वाले कोई चीज़ है वो कर दिया कि भाई तुम इसको मारो, या कोई दूसरा भगवान कहता है तो ऐसे मारा है। ऐसे देश में अराजकता फैलती है। इसने बहुत गलत काम कर दिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। इस तरह का जो भगवान विष्णु को बदनाम करना, भगवान राम को बदनाम करना, किसी को नाम लेके और अपनी भड़ास निकालना, मैं इसको बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ से बहुत ही इसका खंडित करता हूँ। इस तरह की जो वो भाषा है इसको शोभा नहीं देती है। सर आपकी क्या राय है? ये जो मेरी राय ये है, जैसे कि आपने बताया कि समाज का 80% जो लोग हैं वो उसको हीरो मान रहे हैं। हीरो वे मान रहे हैं जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, जो हिंदू मैथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं, वो लोग हीरो मान रहे हैं। लेकिन अगर इसका दो एस्पेक्ट है इसके, एक तो अगर देखा जाए लीगल तरीके से, हमें वी आर द एडवोकेट, वो भी एडवोकेट है। ये कहीं ना कहीं पूरी एडवोकेसी को बदनाम करने, जुडिशरी बदनाम करने का काम किया गया है। और अगर वो हीरो मानने हैं तो आज एक शेड्यूल कास्ट का, एक बुद्धिस्ट माइंड का, BR गवई नॉट ए हिंदू, ही इज बुद्धिस्ट मैन, ठीक है। अगर कल को हिंदू माइंड का कोई ब्राह्मण जज बैठता है, क्या ये उसके ऊपर ज्यादा नहीं फीक सकता है उसके लिए ऊपर भी। अगर आप देखोगे तो तब क्या होगा? तो जो समाज में जो मैथोलॉजी जो लोग बना रहे हैं कि ये सही हुआ है, ये प्रचार इसका जो इसको हीरो बना रहे हैं वो गलत बना रहे हैं। ऐसा है, शेड्यूल कास्ट के लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग कमज़ोर नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं, देश की जुडिशरी का सम्मान करते हैं, इसलिए वो सब चीज़ को शांति पे फॉलो
करते हैं, क्योंकि वो साथ में बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो मानवता की बात करता है। जो हिंदू माइंड के जो लोग हैं, उनकी जो व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था गंदी है पूरी की पूरी। उसने ये जूता मार कर सीजाई के ऊपर, लोग भगवान मानते सीजाई को, न्याय देते हैं, उसने जूता मार करके खुद ही साबित कर दिया कि जिस व्यवस्था को फॉलो करता है, जिस व्यवस्था के लिए उसने काम किया है, वो गंदी व्यवस्था है। अगर उसकी व्यवस्था सही होती तो उसे इस काम करने के लिए प्रेरित ना करती। वो सही तरीके से काम करता है इस चीज़ को। सर अभी जैसे मान के चलिए कि आपने जो बातें रखी, हाँ। जो हम 80% वाले जो लोग हैं, हाँ। उनका एक मत है, उनका कहना ये है कि आपने कहा कि वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं और वो बुद्धिस्ट हैं। हाँ। तो पहली बात तो शेड्यूल कास्ट तो वो तब है जब वो हिंदू हैं, और जब वो हिंदू नहीं है तो वो बुद्धिस्ट हैं। नहीं, ऐसा है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, राइट। पहली बात, हिंदू तो इसलिए अब बनाया जा रहा है, आज़ादी से पहले वो हिंदू ना थे, ना पहले थे, वो तब बनाया जा रहा है उनको हिंदू, क्योंकि आज़ादी के बाद में इनको भी वोट का अधिकार मिल गया। पहले ये लोग राजा महाराजा होते थे, अब इन्हें देश का राजा बनने के लिए वोट चाहिए। अब वोट तो शेड्यूल कास्ट के पास है, शेड्यूल ट्राइब के पास, ओबीसी के पास है वोट, अब उनकी वोट कैसी है? तो इन लोगों को इन्होंने भ्रमित कर करके इन्होंने हिंदू बना दिया। लेकिन अगर इंडियन हिस्ट्री आप उठाओगे, इतिहास नहीं छुप सकता भाई जी, इतिहास नहीं छुप सकता। इतिहास में ये हिंदू है ही नहीं। हिंदू जो बता रहे अपना को, जो हिंदू है, ठाकुर ब्राह्मण बनिए, ये खुद बाहर के हैं, वे विदेशी हैं भाई। आर्य पढ़ो ना मैथोलॉजी आप, ये आर्य हैं, विदेशी हैं, इनका तो देश में कोई अधिकार है ही नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों ने, मूल निवासियों ने इनको यहाँ पर स्थान दे रखा है। लेकिन ये क्या है कि अपनी अति पर जा रहे हैं। और अभी ये बीच में माहौल ये बना था कि देश में सामंजस्य बैठ रही थी सभी धर्मों के बीच में, लेकिन ये फिर अपना रंग रूप दिखा रहे हैं। और एक दिन समय वो आएगा, इन्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा हिंदुओं को। ये हिंदू यहाँ कोई रहेगा नहीं, इन्होंने देश की पूरी व्यवस्था बिगाड़ रखी है। अच्छा सर, मेरे को एक चीज़ बताइए कि जैसे मैं इस वाले पे आऊँगा, लेकिन जो मेरा पहले वाला क्वेश्चन था, पहले मैं उसे उसका आंसर ले लूँ। जैसे वो बुद्धिस्ट हैं जज, जो 80% लोगों का मत है, वो ये कह रहे हैं कि मान के चलिए कि आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम राजवीर सिंह बौद्ध है, मैं बुद्धिस्ट हूँ। आप बुद्धिस्ट हैं जी। तो क्या आप बुद्धिस्ट के बारे में, बौद्धिज्म के बारे में जानते होंगे काफ़ी? जानता हूँ मैं। तो आप क्या हिंदुइज्म या इस्लाम की चीज़ों पर या क्रिश्चियनिटी की चीज़ों पर क्या आप बोल सकते हैं कि आपका अधिकार है? वो यही कह रहे हैं 80% लोग कि अगर वो बुद्धिस्ट हैं तो उन्होंने हिंदुओं के लिए क्यों बोला? हिंदू के लिए कुछ नहीं बोला, उनके पास पेटिशन गई उसको मॉडिफाई करने के लिए। जज साहब ने कहा भाई इसको, अगर एक तो पहले बात बोले कि भाई जो है अगर वो इतनी ताकत होंगे तो वो खुद कर ले, नहीं तो क्योंकि यूनेस्को का मामला है, ऐसे मामला नहीं है भाई, इसमें यूनेस्को का मामला है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जुड़ा अटैच है वो। अच्छा। खजुराहो का जो मंदिर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, उसको अमेंड करने के लिए बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत लंबा प्रोसीजर है। ठीक है जी। और ये कब से डैमेज है पूरी स्टेचू? आप जैसे नहीं, स्टेचू कब से डैमेज है? मेरा सवाल ये है कि आप जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं? मैं वकील सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में सभी प्रैक्टिस करता हूँ। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे आर्टिकल 49 है, आर्टिकल 49 ये इजाजत देता है कि कोई भी पिटिशनर, मान के चलिए अगर कोई जज के पास जाता है और वो मामला स्टेट को दे सकता है। जैसे मान के चलिए अगर कोई गुहार लगा कर आया कि हमारे विष्णु जी का सर टूटा हुआ है, आप इसको प्रोटेक्ट करिए, तो आर्टिकल 49 के अंडर में वो स्टेट के पास मामला जा सकता है और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किससे मुखालिफ करवा सकता है। वो जो है, मेरी बात सुनो, जो ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं ना, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके एज इट इज रहने में इतिहास में साबित रहेंगे। अगर उनमें मॉडिफिकेशन कर दिया तो उनकी तो इंसिटी खत्म हो जाएगी, जो उनकी जो ऐतिहासिक उनकी गरिमा है वो तो खत्म हो जाएगी। अगर आपने उसको मॉडिफाई कर दिया तो खत्म हो जाएगी वो। तो जो इतिहास में जो चीज़ें मिली हुई है उनको अगर एज इट इज रखा जाएगा वो तब सही है, वो गलत नहीं है। अगर उसको मॉडिफाई कर तो कौन कहेगा पुरानी चीज़ें? अब जैसे सर आपको ये तो पता ही होगा, क्योंकि पता है कि आपको तो वकील हो, आपको तो ये सब चीज़ें जानती ही हो कि जब भी कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है तो उसके आधार पर जजमेंट दिए जाते हैं। 19 अगस्त 2025 को, ठीक आज से 1.5 महीने पहले, एक आशिक दरगाह के लिए पिटिशन आई थी। उन्होंने कहा था कि हम इस दरगाह को प्रोटेक्ट करना है। उसके बिहाफ पर उन्होंने पिटिशन लगाई थी, जो भगवान विष्णु का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर आशिक दरगाह के लिए प्रोटेक्शन दे सकता है तो आखिर में भगवान विष्णु के लिए क्यों नहीं दे सकता? ये बताओ, क्या वर्ल्ड हेरिटेज साइट में वो इन्वॉल्व है? जिस दरगाह की आप बात कर रहे हैं यूनेस्को में लिस्टेड है वो। यूनेस्को की जो साइट है, जिन्होंने यूनेस्को ने जो वर्ल्ड की जो अच्छी अच्छी हेरिटेज साइट है उनको एक लिस्टेड किया हुआ है, क्या जिस दरगाह की बात करें वो उसमें लिस्टेड है? उसमें लिस्टेड है, आपको पता है? वो नहीं होगी। वो नहीं, जिस दरगाह की बात कर रहे हो वो इंडिया का मामला, इसमें मामला इंटरनेशनल जुड़ा हुआ भाई। इस मंदिर में, हाँ। ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हाँ। ये वर्ल्ड हेरिटेज उसमें साइड में जुड़ा हुआ, यूनेस्को से जुड़ा मैटर है। इसके परमिशन, इसमें अमेंडमेंट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए आपको ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप खाली इंडिया ही नहीं है, जिन फंडामेंटल राइट को हम यहाँ मांगते हैं ना, फंडामेंटल सिर्फ ये नहीं कि संविधान ने दिए हैं,
यूनाइटेड नेशंस ने ह्यूमन राइट्स में दिए हुए हैं, और वो दिए हुए हैं जो यहाँ पर जिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जो दिए ना हमारे इकोनॉमिक इक्वलिटी के लिए, जिनको हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपने देश में रह करके एनफोर्सिंग कर सकते हैं, वे यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमारे यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स में फंडामेंटल राइट है भाई, ह्यूमन राइट्स हमारे वो। तो पूरे देश पर, खाली इंडिया का संविधान ही नहीं, पूरे देश वर्ल्ड में सब लोग इंटरलिंक्ड है, वैश्वीकरण हुआ है, सब लोग एक कंट्री दूसरी कंट्री पर डिपेंड करती है, यूनाइटेड नेशन नहीं बना हुआ है। तो सभी जो काम करने के लिए सबकी परमिशन से काम होंगे, ऐसे काम नहीं होंगे। ठीक है सर, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि अभी ना वो जो लोग हैं, भारत देश की जनता, चाहे भले ही मोदी जी ने कह दिया हो कि देश बहुत गुस्से में है, लेकिन जो मीम्स बना रहे हैं इन सब चीज़ों की, वो ये कह रहे हैं कोई गुस्से में नहीं है, ये मोदी जी बस खाली बेफजूल की ट्वीट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से बायस्ड हो चुका है। जब भगवान राम के मंदिर की बात हो तब वो पेपर मांगते हैं, कागज़ मांगते हैं, और जब वक्फ बोर्ड की बात हो तो फिर वो पिटिशनर से कहते हैं कि आखिर में वक्फ बोर्ड के जो तुम कागज़ मांग रहे हो वो बेचारे कागज़ लाएंगे कहाँ से। ऐसे तमाम सारे मुद्दे, चाहे वो फिर पटाखों को बैन करने की बारी हो, वो कहते हैं कि पटाखों को बैन सुप्रीम कोर्ट कहता है पूरे देश में कर देने चाहिए, लेकिन वहीं अगर बकरा ईद पे जो खून बहाए जाते हैं या तमाम जितनी भी उस पर खून बहाए जाते हैं उसको बैन लेकर कोई बातें नहीं करती। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक तरीके से बायस्ड है। तो आप इसके उसमें कोई तार्किक चीज़ें दे सको तो? सुप्रीम कोर्ट का जो आपका 22 का जो ये बात कर रहे हैं, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें कोई बायस नहीं है। मान लो कि आपने कहा कि बकर ईद पे कुछ कुर्बानी देते हैं, उसे खून बहता है, बताए उसके खून के बहने से क्या आपको कभी कोई चोट लग सकती है? आपके किसी परिवार को किसी में आग लग सकती है? यदि पटाखा होता है और कोई पटाखा छोड़ते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, पूरा एनवायरनमेंट ख़राब होता है, किसी घर में आग लग सकते है, कोई भी उसमें मर सकता है। उसको रोकने के लिए कोई भी मतलब एक सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। बाकी रही जो उसमें 22 वाली बात कहते हो, जो कुर्बानी वाली बात है, तो कुर्बानी वाली दिन एक अलग से होता है, बाकी उनका तो रोज़ का है। यदि हम देखें तो हमारा जो इंडिया है वो सबसे ज़्यादा काऊ का बीफ का एक्सपोर्टर है, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा। बीफ जो है वो बफेलो का मीट होता है, काऊ का मीट तो अच्छा, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद बैन कर रखा है गायों का, तो आखिर में फिर भी किस रहा, पर फिर भी लोग कर रहे हैं। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की फिर वो है ना, मतलब लाइक मानना हो गई है ना, ये अवमानना हो गई है। तो इस तरह के इन दोनों को, पटाखों को और कुर्बानी के खून को एक साथ रिलेट करना, ये ठीक बात नहीं है। नहीं ऐसा है, नुकसान तो दोनों से ही हो रहा है। जैसे मान के चले अगर कोई खून बहा रहा है तो उससे जो गंदगी पैदा हो रही है, उससे जो डर का माहौल पैदा हो रहा है, होता है, मतलब वो तो रोज ही होता है। ऐसे तो पटाखों के लिए भी जो प्रदूषण होता है उसमें तो कितनी सारी गाड़ियां आती हैं। जितना प्रदूषण एक दिन में पटाखों से होता है उतना प्रदूषण गाड़ियां 2 से 3 दिन में प्रदूषण कर देती हैं। मतलब जो पटाखे जो होते हैं तो एडिशनल होता है ना, उसको रोका जा सकता है, उसका रोका जा सकता है। और जो आप कुर्बानी की बात करें, दोनों को रिलेट करना मतलब मेरे को नहीं समझता कि दूसरी बात है एक दूसरी। और मैं इसके बारे में बात कहूँगा कि जो भी हमारे वकील साहब ने कहा है कि पता नहीं धर्म को जो भी रिलीजियस है और ये यहाँ का जो जुडिशरी है, इसको क्यों आपस में जोड़ा जा रहा है? मैं बता रहा हूँ क्यों जोड़ा जा रहा है। जुडिशरी का इस तरह से कोई कुछ नहीं करेगा। जोड़ा जाना चाहिए। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29 तो ये कहता है। आपने अभी 22 की बात की, ठीक है, मुसलमानों के बदल उसके बारे में बात की जो आपने की, और हिंदुओं की। अब मुझे नहीं, सुनो, अब ये बताओ, जो राम मंदिर का मुद्दा आया है, क्या वो ग्राउंड को मेरिट पाया है मुद्दा? वो राम मंदिर का जो डिसीजन दिया है, क्या वो मेरिट पर डिसीजन हुआ है? वो सिर्फ आस्था पर दिया। आस्था मूर्खता के प्रतीक होती है। आस्था अपनी कोई पत्नी को कहने लगा, अपनी बहन को कहने लगा मेरी पत्नी है, मेरी इसमें आस्था है, पत्नी बन जाएगी उसकी बहन, उसकी बड़ा अपनी माँ को या अपनी बेटी को या अपनी बहन को अपनी पत्नी बना लगा, मेरी आस्था तो बना लगा। वो रूल तो अबॉलिश करेगा ना, उसको रूल उसको रेस्ट्रिक्ट करेगा। ये आस्था का जो इस समय ढोंग चल रहा है ना देश के अंदर, चाहे जुडिशरी में हो या पॉलिटिक्स में हो, ये मूर्खता का प्रतीक। आस्था में वो रहते हैं जो अंधभक्त होते हैं, मूर्ख होते हैं। और राम मंदिर का मुद्दा मेरिट पर नहीं, अंधभक्ता पर हुआ है। सर अभी जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड की जो 40 जो उनका जो लॉ है, वक्फ बोर्ड में 40 की सब क्लॉज 1 कहती है कि अगर कोई भी वक्फ का जो वो होता है, जो हेड होता है वक्फ का, अगर उसे विश्वास है कि ये जगह उसकी है तो वो क्लेम कर सकता है। ये सिर्फ विश्वास के ऊपर वक्फ बोर्ड के अंदर कानून है। इसी कानून को मोदी सरकार ने खत्म करा। वो यही कह रही है कि जो विश्वासघात वाली चीजें हैं, विश्वास वाली चीजें हैं, तो जैसे अपने राम मंदिर के लिए बोला, ऐसे वक्फ बोर्ड के लिए क्या बोल दी। अब मुझे बताओ वक्फ बोर्ड की कितनी जमीन होगी, और जितने मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर, जितनी संस्था हिंदुओं की बनी हुई है,
हैं राधा स्वामी के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे सारी देश की जो लैंड है वो कंट्रोल करो पड़े हैं। देश की जो एग्रीकल्चर लैंड भी सब इनके कंट्रोल में है। किनके कंट्रोल में? हिंदुओं के कंट्रोल में सारी ठाकुर ब्राह्मण में कंट्रोल में सारी तो फिर ये जो टैक्स जाता है 5% लैंड भाई साहब, 85% हिंदुओं के कंट्रोल में लैंड है। ये फिर जो टैक्स जाता है सरकार को, हाँ। ये सरकार फिर टैक्स कैसे पाती है? अगर मान के चलिए कि आपको हर आदमी टैक्स देता है भाई, हर आदमी टैक्स देता है। आदमी टैक्स देता है, धर्म टैक्स नहीं देता। जैसे मान के चलिए आप किसी भी मदरसे में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए या फिर चर्चों में चले जाइए, वहां पर कोई भी टैक्स नहीं देता। मान के चलिए कि आपके अंडर में हमने कंट्रोल में मंदिर कर दिया, तो आप टैक्स कैसे दोगे? अगर आप टैक्स कम दोगे तो सरकार को पता कैसे चलेगा? तो ये सारे मंदिर तो सरकार के नियंत्रण में है। और मंदिर ये जो मैं भूल रहा हूँ, जो करोड़ों रुपए का वहाँ पर दान आ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है भाई? किसके पास में जा रहा है वो? सरकार के पास। सरकार के पास काशी विश्वनाथ मंदिर है, आप सरकार के पास जा रहा है। एडवोकेट है, आप तो आरटीआई वगैरह लगा लीजिए, पता पड़ भाई जाएगा। साहब सारा का सारा सिर्फ वहाँ सरकार ने प्रोटेक्शन दे दी, लेकिन जो वहाँ माल अंदर आ रहा वो सब वही खा रहे हैं ऊपर वाले। वहाँ सरकार के बजट में नहीं आ रहा। बजट सरकार क्या बताती है कि इतना पैसा वो मंदिर से हमारी आई बढ़ी है इतनी। जो सरकार का बजट आता है, एक्सपेंडिचर आता है, अर्निंग आती है, क्या सरकार बताती है कितना पैसा मंदिरों से हमारे पास आया है, कमाई का? बताओ ना। टैक्स तो बता दे कि इनकम टैक्स हमारे पास इतना है, ठीक है, नहीं इतना हमारे बिजनेस से आया, हमारा जीएसटी हमारे पास इतना है, क्या इतना बताती है कि मंदिर से इतना आया? क्या बताओ मुझे आप? बता दी क्या सरकार की मंदिरों से इतनी अर्निंग हुई सरकार की बजट में? इतना इस बार का बजट बढ़ गया? क्या मंदिर बताती, सरकार बताती? नहीं बताती। वो सारा का सारा सिर्फ दिखावे के लिए चल रहा है और सारा पैसा उनकी जेब में जा रहा है वो। तो मेरे को सर आखिरी चीज, आप आखिरी टैक्स की बात, टैक्स हर आदमी देश के अंदर सब देता है टैक्स। मुद्दे पे आते हैं, आखिरी बात, आप उन वकील को क्या कहना चाहते हो? देखो किशोर भाई, ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ वो वकील मुझे मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, उसको रैपड मारूंगा फर्स्ट क्लास में जरूर 4-5। उसमें और आप में फर्क क्या हुआ? फर्क उसका ये है, जो उसने वकालत को बदनाम करने का जो काम किया है पूरे देश के अंदर, तो हर आदमी थू करे ना वकीलों के ऊपर कि वकालत के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर तो थू कर रहे। उस बंदे ने, देखो मैं बुद्धिस्ट माइंड का आदमी हूँ, बिहार के साथ बुद्धिस्ट माइंड का आदमी, मैं ये नहीं कह रहा मेरे धर्म के आदमी है बस, लेकिन एक वकालत के तरीके से अगर देखोगे आप, उसने पूरी वकालत को, जुडिशरी को, लॉ को बदनाम करने का काम किया। क्योंकि सुप्रीम लॉ है, लॉ सुप्रीम है भाई, जुडिशरी सुप्रीम है। अगर पार्लियामेंट में मोदी भी कुछ गलत काम करेगा, उसको भी न्याय करने का, उसको सही गलत करने का जुडिशरी पर डिपेंड करता है। उसी को बदनाम करने का उस व्यक्ति ने किया। वो एक नीच किस्म का आदमी, अपनी नीच नीयत अपनी शो करी है।